हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका विजडम क्लासेस में। हम जो ट्रिपल सी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और ट्रिपल सी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अभी का ये हमारा टॉपिक है जो वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पुरानी बात आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर बेसिकली बनाया नहीं गया था। आज के ज़माने में जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं इसे हम मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन जब ये बनाया गया था तो ये कैसा बना था मैंने आपको शुरुआत में बताया था। आप फिर से याद कर लीजिए, 13वीं शताब्दी में 13th सेंचुरी में एक मशीन बनाई गई थी जिसका नाम था अबेकस। अबेकस दुनिया की पहली गणना करने वाली मशीन है और इसे बनाने वाले हैं इजिप्ट और चाइनीज, यानी मिस्र और चीन के लोगों द्वारा क्या किया गया, दावा किया गया कि ये मशीन मैंने बनाई है। तो चीन को भी हम याद करते हैं और इजिप्ट मिस्र को भी याद करते हैं। 13वीं शताब्दी में एक मशीन बनाई गई थी अबेकस। ये मशीन कुछ ऐसी थी, इसमें एक बोर्ड लगा हुआ होता था और बोर्ड में ऐसी लाइनें बनी होती हैं, इन लाइनों में मोतियां हुआ करती थी और इन्हीं से कैलकुलेशन का काम किया जाता था। ये उस समय का कैलकुलेटर है, ये दुनिया का पहला गणना करने वाला मशीन है। इसके बाद बात करेंगे तो 13वीं शताब्दी से के बाद आपके हाथ में जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर 1946 में बनाया गया था। हम जिस कंप्यूटर पे काम करते हैं उस कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसीलिए लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो आज का कंप्यूटर है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में बनाया गया था। याद रखिएगा, हमारी आज़ादी से 1 साल पहले, ऐसे याद हो जाएगा आपको। 1946 में पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 1946 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन माउची और एक और साइंटिस्ट हैं जॉन एडकर्ट। जॉन माउची और जॉन एडकर्ट द्वारा दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर बनाया गया था 1946 में। और ये कंप्यूटर 30 से 50 फीट लंबा था और इस कंप्यूटर को चलाने के लिए 1,50,000 वाट यानी 1.5 लाख वाट बिजली की जरूरत पड़ती थी। यानी कई गांव की लाइट काटते थे तब हमारा ये कंप्यूटर जो है वो रन करता था। उस समय यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम एक ऐसी मशीन बनाए थे जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन का काम कर सके। इसके बाद से इसके पीछे वाले पोर्शन में हम आते हैं 13वीं शताब्दी और 1946। इनके बीच में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। 700 साल लगे हैं हमें ये मशीन बनाने में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सर मॉडर्न कंप्यूटर को या कंप्यूटर के जनक को अगर हम बात करेंगे, चार्ल्स बेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1823 में एक मशीन बनाई थी एनालिटिकल इंजन के नाम से। आपको याद रखना है, इसीलिए मैं स्केच कर रहा हूं। अभी ये फाइनलाइज नहीं है, अभी इसको फाइनलाइज करके हम आपको बताते हैं। 1823 में एक मशीन बनाई थी एनालिटिकल इंजन। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और ये मशीन एक ऐसी मशीन थी जिसपे जनरल पर्पज कैलकुलेटिंग का काम किया जा सकता था। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। जस्ट आप याद कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनको राष्ट्रपिता होने की उपाधि दी गई है। उसी तरह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई है। मॉडर्न कंप्यूटर इन्होंने नहीं बनाया था। ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में गलती कर देते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था। याद रखिएगा, जॉन माउची और जॉन एडकर्ट ने। ये कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार्ल्स बेबेज ने क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में एक कुछ कमियां रह गई थी, इन्होंने अगले साल उन कमी को दूर किया और एक अलग से कंप्यूटर बनाया जिसका नाम दिया डिफरेंस इंजन। इसलिए 2 मशीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये दोनों मशीनें बनाए हैं चार्ल्स बेबेज ने। ओके। और 1946 में दुनिया का पहला कंप्यूटर बना, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या नाम था? ENIAC,
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आप बेसिकली बहुत सारी चीजों को याद नहीं रख पाते, इसलिए उसका एक कनेक्शन क्या करिए, सेट करिए। जैसे हमारे देश आजाद हुआ है 1947 में, सबको पता है, बच्चे बच्चे को याद है, इसलिए याद रखिए आजादी से 1 साल पहले एक कंप्यूटर आया हमारे देश को आजाद कर दिया। तो उस कंप्यूटर का नाम था एनए। ये फन था, लेकिन याद करने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड पर देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने लिखी हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे इस पर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया 13वीं शताब्दी में दुनिया का पहला गणना करने वाला मशीन बनाया गया था, अबेकस। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक आपको याद करना पड़ेगा कि कैलकुलेटर 2 प्रकार के थे। एक कैलकुलेटर जो हाथ से चलते थे, उन्हें हम मैकेनिकल कैलकुलेटर पुकारते थे। इस कंप्यूटर के बनने से पहले, यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने से पहले जितने भी मशीनें बनी थी, वो सारी की सारी मशीनें आपकी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स थी। लेकिन 1823 में चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसपे कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, जनरल पर्पज कैलकुलेटिंग कर सकता था। सिंपल सी बात है, एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर मान लीजिए हम एक एरोप्लेन का क्या करें, आपको डिस्कवरी करें और उसमें कहें कि आप बैठ जाइए और उसको रन कराइए, उड़ाइए, तो आप उससे क्या करेंगे, नहीं बैठेंगे, आप नहीं चलाएंगे, ठीक है। और अगर हमने ये प्लेन बनाई है तो हम इसमें बैठ के आसानी से चला सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी मशीनें बनी थी 16वीं शताब्दी में, वो सारी की सारी मशीनें कुछ साइंटिस्ट द्वारा चलाई जाती थी। वो जनरल पर्पज कैलकुलेटिंग मशीन नहीं थी, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसी मशीन बनाई जो जनरल पर्पज यूज हुई। इसी उपलब्धि के कारण उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है कि फादर ऑफ कंप्यूटर उनको क्यों कहा जाता है, या उन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया था। उन्होंने कोई कंप्यूटर नहीं बनाया था, उन्होंने 2 तरह की मशीनें बनाई थी, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर जॉन एडकर्ड और जॉन मॉची ने 1946 में पेंसिल्वेनिया के लैब में बनाया था। यूएस में पेंसिल्वेनिया है, आपको पता होना चाहिए, वहां पे ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। इसके बाद से कंप्यूटर युग की एक नई शुरुआत हुई और कंप्यूटर धीरे धीरे तरक्की करने लगा। कंप्यूटर के जनरेशन में हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी है, कुछ ईयर से जो इम्पोर्टेंट ईयर से इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको आप खूब अच्छे से याद कर लीजिए और फिर हम इसके बारे में दूसरे टॉपिक पे आते हैं।